अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे मोहसिन के बारे में। जो स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर के भाई मोहसिन है उसके बारे में बात करेंगे। उसने देखे जी बहुत गंदी नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की है कुछ यूट्यूबर्स लड़कियों के ख़िलाफ़। तो उसको इतनी यहाँ पे यूट्यूब पे आकर इतनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। इसके बारे में कुछ बात करेंगे। और उसने जो यूट्यूब चैनल बनाया वो यूट्यूब चैनल उसने किस लिए बनाया, वो क्या आगे करना चाहता है, किसको टारगेट करेगा उस यूट्यूब चैनल पे, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि देसी फैमिली व्लॉग को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं मोहसिन के करैक्टर के बारे में। देखिए मोहसिन ने सबसे पहले बात की है जी वो यूके क्वीन है, यूके की एक लड़की है। वो वीडियोस बनाती है, रिएक्शन की वीडियोस बनाती हैं। तो वो वीडियोस बना रही थी रिएक्शन की, अपना वो रिएक्शन दे रही थी जिस तरह हज़ारों चैनल दे रहे हैं। तो उसी तरह से उसने अपना रिएक्शन दिया स्वीटी और मोहसिन के बारे में। औरतें जो होती हैं वो ज़्यादा थोड़ा सा जज्बाती होती हैं, गुस्सा जल्दी कर जाती हैं, वो ज़्यादा जज्बात में आ जाती हैं, तो उनको कंट्रोल नहीं किया जाता। तो इसलिए उसने थोड़ा सा कुछ जज्बात में आके इसको बोल दिया। तो अब ये तो समझदार है ना, इसको तो चाहिए कि खामोश रहे। मोहसिन ने उसके ख़िलाफ़ बहुत ही गंदी और नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की। उसने खुसरी का, उसको हिजड़ी का और उसके अलावा उसको बहुत कुछ कहा। और उसके अलावा 2 चैनल और हैं, उनका मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो भी उनके बारे में भी मोहसिन ने बहुत ज़्यादा गंदी ज़बान इस्तेमाल की यूट्यूब पे आके। तो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देखिए जी यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर बंदा अपनी बात यहाँ पे आवाज़ उठा सकता है। लेकिन मोहसिन ने ये खुद ही सारा गंद डाला हुआ है। इसके डाले हुए गंद की वजह से लोग इस पे जो वीडियोस बना रहे हैं, तो ये अब लोगों को ऐसे बुरा भला कहेगा, यहाँ पे गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करेगा यूट्यूब की दुनिया में आके। तो ये बुरी बात है, बहुत ही गलत बात है। इसको यूट्यूब के बारे में पता क्या है? मेरे ख्याल में इसको कुछ भी नहीं पता। ये सिर्फ अपनी वो दोनों मस्तियों में रहा है। पहले इसने अपनी आवारागर्दियाँ की हैं जो भी। तो एक आवारा सा मुझे लड़का लगता है ये। अपने देखे इसके जो करैक्टर है, इसका करैक्टर इतना अच्छा नहीं है। और उसके अलावा इसका रिश्ता हुआ था कुकिंग विद शुबाना की बेटी अंबर नाज के साथ। तो अभी वो रिश्ता टूट चुका है, निकाह इनका ख़त्म हो चुका है। उसमें कुछ अभी काफ़ी मामलात बाकी हैं, डिवोर्स और खुला वगैरह ये चीज़ें अभी बाकी हैं। तो लेकिन ये दोनों घर अपनी तरफ से मामला ख़त्म करके बैठे हुए हैं। तो मोहसिन ने उनके बारे में इतनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की यूट्यूबर्स के बारे में, क्योंकि वो अपना एक यहाँ पे जैसे हम एक तबसरा कर रहे हैं, तो वो भी अपना एक तबसरा कर रही हैं। वो लोगों को बता रही हैं कि कुकिंग विद शबाना जो कि सही है या गलत है जो भी है, और उसकी बेटी के बारे में या मोहसिन के बारे में, स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर के बारे में। लेकिन मोहसिन ने देखे जी डायरेक्ट उसको गालियां दी हैं यूट्यूब पे आके, वो वीडियोस भी पड़ी हैं यहाँ पे और सारा मामला आपके सामने है। तो ऐसे मोहसिन को नहीं करना चाहिए था। ये एक बहुत ही गलत और बुरा मैसेज जा रहा है लोगों को। लोग क्या कहेंगे कल को इसको। और अभी इसकी यूट्यूब की बात करते हैं। तो देखें जब इसकी अंबर नाज ऑफिशियल के साथ निकाह हुआ था, तो इसने कहा था जी तुम यूट्यूब छोड़ दो। अंबर को इसने कहा था तो ये यूट्यूब छोड़ दो, ये यूट्यूब गलत है। इसकी वीडियोस भी पड़ी हैं, उसमें जो इसने कहा हुआ ये सारा मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसने कहा जी तुम यूट्यूब छोड़ दो, यूट्यूब सही नहीं है, ये फजूल है, ऐसे वैसे इस तरह की इसने बातें की। उसको चाहे इसके दिल में लड्डू तो खुद ही फूट रहे थे। इसने शादी इसलिए की थी कि ये यूट्यूब उसकी यूट्यूब पे कब्ज़ा करे या उसके जो बैंक बैलेंस पे कब्ज़ा करे। तो शादी तो इसलिए की थी इसने। लेकिन जब इसका ख्वाब पूरा नहीं हुआ तो इसने उसको टारगेट किया, यूट्यूब छोड़ दो। और देखे सबसे जो बड़ी वजह है इसकी तलाक़ की, जो सबसे बड़ी वजह है वो जो इसकी बहनें हैं, वो इसकी सबसे बड़ी तलाक़ की वजह है। एक ये कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, कोई फीडर पीता बच्चा नहीं है कि इसकी बहनों ने इसको, तो इसने जाके देखे डिवोर्स दे दिया है या जो भी उनकी अपनी सिस्टर के कहने पे इसने किया। तो ये कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। ये माशाल्लाह से समझदार है, दिखने में ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पे आके अपनी सिस्टर्स के पीछे लग के अपनी ज़िंदगी तबाह की, अपना मुस्तकबिल तबाह कर लिया।
और इतना अच्छा रिश्ता इसको कभी भी नहीं मिलना था। जहाँ पे इसकी हो गई थी या शादी, ये अब सारी उम्र टकरे मारता रहे। रिश्ते बहुत मिलेंगे लेकिन ऐसा रिश्ता इसको कभी भी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि अंबर नाज ऑफिशियल का बैंक बैलेंस और उसका जो मतलब उसका फेम था वो इसके हाथ नहीं लगा। तो अब वो बात आ गई अंगूर खट्टे की। इसने खुद ही कहा था, अपनी इंस्टा की लाइव में कहा था कि मैं यूट्यूब नहीं बनाऊंगा, मैं यूट्यूब पे थूकता हूँ, यूट्यूब एक गलत चीज़ है, गंद है, ये वो। तो अभी ये देखे जी, यूट्यूब का इसने चैनल बना लिया, या वहाँ पे इंस्टा पे पोस्ट लगाई जी, आप बताएं मुझे चैनल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, येस और नो। लोगों ने वहाँ पे भी इसको नहीं कहा है कि आप ना चैनल बनाएं, आपका यूट्यूब पे कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी इसने यूट्यूब का चैनल बना लिया। और यूट्यूब के चैनल पे आके अब ये अपनी, इसके पास बात करने को कुछ नहीं है, तो लोगों को इसने टारगेट करना शुरू कर दिया, रिएक्शन चैनल्स को टारगेट करना शुरू कर दिया, उनको धमकाना शुरू कर दिया। और उसके अलावा इसने वो यूके वाली जो है लड़की, उसको टारगेट करना शुरू कर दिया। उसके अलावा 2-3 चैनल हैं, वो अपना इतना ज़बरदस्त वो अपना अच्छा रिएक्शन देती हैं, तो उनको इसने टारगेट किया है। अंबर नाज ऑफिशियल को वहाँ पे बैठ के ये मुकाबला करना चाह रहा है कि मैं अब अंबर नाज ऑफिशियल से ज़्यादा व्यूज़ हासिल करूँगा यहाँ पे यूट्यूब पे आके। लेकिन देखिए, आपके अगर व्यूज़ आ रहे हैं, आपकी यहाँ पे किस्मत चल गई है, तो किसकी वजह से चली है? ये सिर्फ़ और सिर्फ अंबर नाज ऑफिशियल और कुकिंग विद शबाना की वजह से चली है। उसने आपको ये फेम दिया है, उसने आपका चेहरा वायरल किया है। ये आप खुद तो 2 टके के नहीं थे। स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर, वो उसकी कोई इतनी ख़ास वैल्यू नहीं थी मार्केट में। अगर आपका रिश्ता हुआ है तो आपका फेस वायरल हुआ है, स्वीटी जी की भी थोड़ी सी वैल्यू बन गई है। उसके अलावा आपको भी लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। तो अब आपको चाहिए कि आप होश के नाखून लें, यहाँ पे अच्छी वीडियोस बनाएं। आप यहाँ पे आके लोगों को गालियाँ दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, किसी को हुजड़ा कह रहे हैं, किसी को खुसरा कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी। और बाकी फिर मैं दोबारा ये कहूँगा कि ये सारी शोहरत, ये जो सारा कुछ आपको मिल रहा है यूट्यूब पे, आपको फ़ैन फॉलोइंग मिल रही है, ऑडियंस मिल रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ कुकिंग विद शबाना और अंबर नाज ऑफिशियल की वजह से है। आप उनका, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। डायरेक्ट आप शुक्रिया नहीं अदा करना चाहते, किसी तीसरे बंदे के थ्रू आप उनका शुक्रिया अदा करें। और उसके अलावा अगर आपने उनकी लड़की के साथ बुरा किया तो उसकी भी आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये आपने बहुत बुरा किया, किसी लड़की की आपने ज़िंदगी उजाड़ दी है। वही काम किया ना जो आजकल के आवारा लड़के कर रहे हैं, आपने वही काम किया है कि आप उसको, मतलब आपने डिवोर्स दे दिया, उसको, उसके ऊपर एक तलाक का धब्बा लग गया है। तो लेकिन ये है कि उसका सोशल मीडिया पे अकाउंट है, सोशल मीडिया पे आपका ये सारा मामला इशू हाईलाइट हुआ। तो लेकिन अब तो यहाँ पे लाखों लोगों को पता है और हर घर को पता है, अंबर नाज ऑफिशियल के रिलेटिव को होता है, चाचे, हर एक को पता है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आगे अंबर नाज का जहाँ पे भी रिश्ता हो वो किसी अच्छी जगह। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब जहाँ पे भी उसका रिश्ता होगा वहाँ पे कोई उसको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि एक तो बच्ची अपने घर में ही रही है, ना ही वो निकाह करके इनके घर में गई है। वो अच्छा ही हुआ कि नहीं गई, तो पता नहीं वहाँ पे जा गई उसको क्या टारगेट करते। और उसके बाद ये बात लाखों लोगों को पता है, लाखों लोगों के दरमियान में है। तो अब इंशाल्लाह उसका जो रिश्ता है वो किसी अच्छी जगह पे होगा। और देखिए जी, बात करने का हमारा मकसद ये था कि मोहसिन को एक मैसेज देना था, पैगाम देना था कि यहाँ पे आप रिएक्शन चैनल्स को, यूट्यूबर्स को टारगेट करने की बजाय उनको आप मतलब फोकस करने की बजाय अपने काम पे फोकस करें। आप अगर उनको टारगेट करके यहाँ पे गालियाँ निकालेंगे तो ये आपकी गालियाँ, ये आपकी यूट्यूब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, ये चंद दिन की मेहमान है। अगर आप यहाँ पे सही काम करेंगे, आप यहाँ पे व्लॉग करें, अपने व्लॉग बनाएं और फिर आप अंबर नाज ऑफिशियल से मुकाबला करें। अगर आप अंबर नाज ऑफिशियल से मुकाबला करना चाहते हैं, उसके व्यूज़ का मुकाबला करना चाहते हैं, तो आप भी अपने व्लॉग्स बनाएं, अपना वो एक व्लॉगिंग दिखाएं, अपना सेटअप दिखाएं लोगों को, अपना अच्छापन दिखाएं, अच्छा बन के दिखाएं दुनिया के सामने, फिर ही आप आगे चल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे गालियाँ देंगे, इंतशार फैलाएंगे, बुरा भला कहेंगे लोगों को, तो आपकी ये यूट्यूब ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है, ये चंद दिन की मेहमान है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो और इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे। तो इसी के साथ दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।